भगवान नाम की जय, राधा रानी की जय, वृंदावनेश्वरी की जय। में हरि प्रिय हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन् सद्गुरुं मुरलीधरं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। राधा रानी की जय, वृंदावनेश्वरी की को समझना। जैसे हम सोच रहे हैं राधा रानी एक साधारण सी व्यक्ति नहीं है, राधा रानी कृष्ण प्रेम की स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है, भगवान के ही एक है, ठाकुर जी की ही है राधा रानी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। राधा और कृष्ण जो है वो एक ही है, पर दो दो देह लेकर, दो दो रूप लेकर इस संसार में आए हैं। अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करें। क्यों आए हैं? ताकि वो अपने अपने रसों को, अपने अपने लीलाओं को अनुभव कर सके और उसके स्वाद ले सके। इसीलिए वो दो दो रूप लेके अवतार किए हैं इस संसार में। तो वो है राधा रानी। राधा रानी भगवान की ह्लादिनी शक्ति है। ह्लादिनी शक्ति मतलब वो शक्ति जो भगवान को आनंद देता है और भगवान के भक्तों को भी आनंद देता है, भगवान के भक्तों का पोषण करता है वो। तो ये ह्लादिनी शक्ति है क्या? ह्लादिनी सारा प्रेम, प्रेम सारा भाव, भावेर परम काष्ठ मम महाभाव। तो ये प्रेम, ये ह्लादिनी शक्ति जो है, इसका सार क्या है? इसका सार है भगवान के प्रति किया हुआ प्रेम। और इस भगवान के प्रति किया
दिया हुआ प्रेम का सार क्या है? वो है भाव। और इस भाव का उच्चतम स्थिति क्या है? वो है महाभाव। तो राधा रानी कौन है? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वास्तु वेदना ही शास्त्रेरा परमान। तो राधा कृष्ण जो है, राधा रानी है शक्ति और ठाकुर जी है शक्ति। जब मैं बात कर रही हूँ, मेरे भीतर एक शक्ति है जो मुझे बता रहा है कि बात करो, तो वो शक्ति है भगवान ठाकुर जी, जो मुझे वो शक्ति दे रहे हैं। पर ठाकुर जी को मुझे वो शक्ति देने के लिए उनको ही एक शक्ति का आवश्यक है, तो वो शक्ति है जी श्रीमती राधा रानी, और शक्तिमान है ठाकुर जी। तो इन दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही है। ये शास्त्रों में भी कहा है। ह्लादिनी करे कृष्ण आनंद आस्वादन, ह्लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। तो ह्लादिनी शक्ति जो है ये भगवान को आनंद देता है और भगवान के भक्तों को भी आनंद देता है। तो ऐसी एक व्यक्ति है राधा रानी। तो ऐसे एक विशेष व्यक्ति, एक महान व्यक्ति का नाम के बारे में या इनके बारे में श्रीमद् भागवत पुराण जो सबसे उच्च माना जाता है, उसमें उनका नाम नहीं कहा गया। पर जो भी भागवत पुराण को पढ़ते हैं वो इस व्यक्ति का आराधन करते हैं, इनकी पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी दया की मूर्त रूप है, कृपा की मूर्त रूप है। जैसे ही वो ठाकुर जी अपने सारे कृपा, अपने सारे प्रेम राधा रानी पर वर्षित करते हैं, और राधा रानी क्या करती है? इस कृपा को, इस प्रेम को हम सब को देती है, हम सब जीवात्माओं को देती है। जैसे कि जब गोकुल में थे राधा रानी, जब वृंदावन में थे राधा रानी और ठाकुर जी, तो वहाँ पे एक सुंदर सा लीला हुआ। एक दिन कुछ तो त्योहार था, वहाँ पर एक उत्सव हो रहा था। तो उसके लिए राधा, ललिता, विशाखा जो 3 सखियाँ थे, वो मोती से माला बना रहे थे अपने आप को धारण करने के लिए। मोती के साथ माला बना रहे थे। तो जब वो उस माला को बना रहे थे तो ठाकुर जी वहाँ पे गोचारण कर रहे थे उसी स्थान पर, और तब ही वो देखे दूर से कि ये लोग माला बना रहे हैं, तो क्यों ना हम भी जाके इनसे एक माला पूछ के जाएं। तो उन्होंने क्या किया? ठाकुर जी ने अपने बछड़ा को लेकर सीधे आए राधा के पास और बोले, हे राधा, कितना सुंदर मालाओं बना रही हो तुम, मुझे ना ये बछड़ा देखो कितना सुंदर है, इसके लिए क्या तुम एक माला दोगे? मैं इसको भी पहनवाना चाहती हूँ, इस पर भी बहुत सुंदर लगेगा। राधा रानी ने बोली, हाँ क्यों क्यों मैं इसको दूँ? मैं इतना एफर्ट ले रही हूँ और इतना एफर्ट लेके इसको बना रही हूँ, और तुम मुझसे ये पूछ रही हो? मैं नहीं दूंगी तुम्हें, तुम्हें नहीं मिलेगा, जाओ तुम। तो ठाकुर जी ने बोला, अच्छा इतना हो गया राधा, ठीक है मत दो मुझे, मैं स्वयं ले लूँगा मोती और मैं स्वयं माला बना लूँगा। तो ठाकुर जी ने क्या किए? सीधे गए यशोदा मैया अपने घर, जहाँ पे यशोदा मैया थी, और जाके बोले, मैया मुझे बस 4 मोतियाँ चाहिए, मुझे एक पौधा उगलना है वहाँ पे, मुझे 4 ही मोतियाँ चाहिए। 4 मोतियाँ यशोदा मैया ने दे दी ठाकुर जी को, और ठाकुर जी सीधे आए अपने उद्यानवन में, और वहाँ पे उस मोती का बीज को कर हम क्या करते हैं? हम पानी से ही पौधे उगल देते हैं ना, पर ठाकुर जी वो नहीं किए। ठाकुर जी ने क्या किए? दूध, दही, माखन, इस सब की उपहार लेके इस सब से वो उस पौधे को उगले उन्होंने। अगले दिन जब आके देखे तो वहाँ पे देखे एक पौधा पे 4 या 5 मोतियाँ उगले हुए थे वहाँ पे। तो कई लोग पूछ सकते हैं कैसे ऐसे मोती पौधे पे आएगा, क्योंकि मोती तो सागर के नीचे से ही मिलता है ना, तो कैसे वो पौधे पे आ सकता है? देखो, अगर भगवान कुछ संकल्प करें तो उनके लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भगवान परमात्मा है, उनके संकल्प मात्र से ही कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो अगर सोचें कि मोतियाँ उगलनी चाहिए तो वो उगले देंगे, एक क्षण में भी उगल सकते हैं। इसीलिए अगला दिन इतने मोतियाँ मिले उनको। और जब राधा रानी आके देखी उसे, हाँ क्या इतने मोतियाँ उगले हैं कान्हा ने। तो राधा रानी ने क्या की, वो ठाकुर जी से पूछने लगे, हे कान्हा, कितने अच्छे अच्छे मोतियाँ उगल रहे हो तुम, मुझे क्या 4 मोतियाँ दोगे ताकि मैं भी उससे भी माला बना सकूँगा?
राधा रानी ने बोली, हाँ हाँ हाँ, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने तुमसे मोतियाँ पूछी तो तूने मुझे नहीं दिया, अभी मैं क्यों तुम्हें दूँ? मैं भी नहीं दूंगी, मेरा इतना मैंने लेकर किया है, इतना देर टाइम लेकर किया है, मैं नहीं दूंगा मोतियाँ। राधा रानी ने बोले, अच्छा वैसा है तो ठीक है, मत दो। तो राधा रानी ने भी क्या की और 4 मोतियाँ पूछी उनसे, और वैसे ही दूध दही माखन को लेके ऐसे पौधियाँ उगाई। अगले दिन जब आके देखी तो उस पौधे में एक मोती भी नहीं थी, बल्कि सिर्फ कांटों था वहाँ पे, बल्कि मोतियाँ नहीं थी। राधा रानी को बहुत दुख हो गया, अरे ये क्या हो गया? तो जब राधा रानी की स्थिति ठाकुर जी ने देखे तो उन्हें बहुत दुख हुआ। ये इसमें ये नहीं है कि राधा रानी अगर उगलेगी तो मोतियाँ नहीं उगलेंगे, वो भी उगल सकती है, पर ऐसे लीलाओं करना है उसको ठाकुर जी की महिमा दिखाना है, इसीलिए लीलाओं करके सारे जीवात्माओं को हंसाना है। इसीलिए ऐसे राधा रानी ने संकल्प किए कि मोतियाँ नहीं उगलनी चाहिए, तो नहीं उगले मोती। तो जब ठाकुर जी ने देखे राधा रानी की स्थिति तो ठाकुर जी ने क्या किए, अच्छा ये लो राधा। तो जो भी वो मोतियाँ उगले थे उसमें से 4 मोतियाँ राधा रानी को दे दिए। अभी राधा रानी उस मोतियों को अपने आप के लिए नहीं रखी, बल्कि सारे ब्रजवासियों में बांट दी उस मोतियों को। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जैसे राधा रानी ठाकुर जी से मोतियाँ लेके सबको दे देती है, वैसे ही ठाकुर जी से कृपा को प्राप्त करके हम सब जीवात्माओं को दे देती है। इसीलिए राधा रानी को दया की मूर्त रूप कहा जाता है। तो ऐसे राधा रानी को सारे महात्मा प्रार्थना करते हैं, क्यों? राधा रानी का इतना महिमा है ना? तो राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें आपकी चरण कब मिलेगा, ताकि हम आप तक पहुंच सकें, क्योंकि जब हम राधा रानी के शरण लेंगे तभी ही हम ठाकुर जी तक पहुंच सकते हैं। तो महात्मा यही पूछते हैं कब हमको राधा के चरणों मिलेंगे। तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि कब हमें भी राधा रानी के शरण मिलेगा, क्योंकि जैसे ही ये सब शाश्वत नहीं है, एक ना एक दिन ये सब चले जाने वाले हैं, क्योंकि हम सब एक स्थान से इस संसार में आए हैं और वापस उसी स्थान में एक दिन तो मरने वाले हैं हम, और एक दिन जहाँ से हम आए वहाँ ही हम जाने वाले हैं। और जब हम आए ना इस संसार में तो एक ही आया। अगर मैं आई हूँ तो सिर्फ मैं ही आई हूँ, बल्कि सारे मैया बापा इन सब के साथ में नहीं आई हूँ। वैसे हम एक ही हैं, तो एक ही आए हैं तो एक से ही वापस चलेंगे। इसीलिए हमारा जो भी बंधन है वो सब शाश्वत नहीं है। पर हम अगर ये समझें कि मेरे जो भगवान है वो शाश्वत हैं, तो बस भगवान तुरंत क्या करते हैं, एक गुरु को, सदगुरु को भेज देते हैं, और वो सदगुरु है राधा रानी, जिनके शरण लेने से ही हमें राधा रानी भगवान तक पहुंचा देती है। यही एक भजन में भी कहा गया है, भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पाहू पसार। श्री राधा रानी मेरी है, मेरो है बर
आपके चरण, अगर मुझे वो चरण मिल जाएगा तो बस वही मेरे लिए पर्याप्त है। तो वैसे तो वो राधा रानी जो ठाकुर जी की प्रिय है, वही ठाकुर जी की सर्वत्र है। ठाकुर जी किशोरी जी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो ऐसे राधा रानी के नाम क्यों भागवत पुराण में नहीं कहा गया? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम की स्वरूप है। तो अगर हम राधा रानी की पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो हम सेवा की असली अर्थ समझेंगे। पूजा मतलब क्या है, सेवा मतलब क्या है, इसके अर्थ हम समझेंगे। तो अगर हम राधा रानी की सेवा करेंगे तो हम तुरंत ठाकुर जी की भी सेवा करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये राधा रानी सारे समय गोलोक में ही रहती है। फिर क्यों इस संसार में आए और कैसे आए? एक बार गोकुल में एक झगड़ा हो गया, एक कुछ तो हुआ, इसीलिए ठाकुर जी के आग्रह के कारण राधा रानी को इस संसार में आना पड़ा, अवतरित करना पड़ा। ठीक है, संसार में तो आ गई, पर किसको जन्म दी राधा रानी ने? तो राधा रानी ने गोकुल में वृषभानु बाबा नाम के एक बड़े राजा थे जो बहुत सत् कार्यों करते, गोचारण के लिए गैयाओं को ले जाते, बहुत दान सम्मान सब करते, साधु महात्माओं का अपने घर में बुलाते, उनकी भी सेवा करते, ऐसे बहुत सारे शुभ शुभ कार्यों को करते। तो इनका पत्नी का नाम था कलावती। तो इनको बहुत दिनों से बच्ची नहीं थी, उनका संतान का प्राप्ति नहीं था। तो जब हमको पता है ना, गोकुल में जब ठाकुर जी के जन्म हुआ तो कलावती सीधे गई यशोदा मैया के घर ठाकुर जी को देखने। और जब उस छोटा बच्चा को देखी कलावती ने, तो उसे ये मन में लगा कि क्या मुझे भी एक संतान मिलेगी जिसको मैं कान्हा के लिए दे सकूंगी, उनके साथ विवाहित करवा सकूंगी। तो वो तुरंत इस इच्छा को वृषभानु बाबा से बोली। और जब वृषभानु बाबा इसको सुने तो बोले, कलावती जो तुम सोच रही हो वो बहुत सही सोच रही हो। तो तुम क्या करो, श्रीदेवी जी की पूजा करो, पूजा करो, बहुत ध्यान से, बहुत आग्रह से उनकी मिल जाएगा सब। तो जैसे ही पूजा खत्म, ऐसे ही पूजा की और थोड़ी दिन में ही उसे एक संतान की प्राप्ति हुई और उस संतान है राधा देवी। तो पहले जब राधा देवी ने जन्म ली तो कैसी थी राधा रानी? छोटी बच्ची की तरफ नहीं देखी, बल्कि कैसे थी राधा रानी? श्रीदेवी, साक्षात श्रीदेवी, जो लक्ष्मी देवी होती है ना भगवान के साथ क्षीराब्दी में, वो लक्ष्मी जी ही दर्शन दी कलावती जी को। और कलावती ने जब देखी तो प्रणाम की और बोली, मैया आप मेरे संतान के रूप में आए हो, ये मेरे सौभाग्य है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पर मुझे आपसे प्यार करने की इच्छा है, प्रेम करने की इच्छा है, तो क्या आप एक छोटी बच्ची की तरफ हो सकती हो? तो तुरंत श्रीदेवी ने क्या की, वो राधा रानी के तरफ एक छोटी बच्ची की तरफ अपने रूप को बदल दी। तो ऐसे राधा रानी ने जन्म दी वृषभानु बाबा के घर में। तो ऐसे ही राधा रानी बढ़ते ही आई और इसे तो बहुत कृष्ण विरह था सारे समय। क्यों? क्योंकि ये दोनों नित्य दंपति हैं, सारे समय पे भगवान और लक्ष्मी देवी अलग नहीं होते। पर आज पहली बार ये संसार के जीवात्माओं का उद्धारण करने के लिए वो दोनों एक एक स्थान पे अवतार लिए हैं, पर उन एक एक के बिना तो रह नहीं सकते वो। इसीलिए राधा रानी सारे समय कृष्ण विरह में ही रहती। कब मैं ठाकुर जी से कब विवाहित होंगी, ऐसे कृष्ण विरह में थी। और ठाकुर जी के बारे में सोचते हुए कभी नाचती, कभी गाती, कभी गिरती, कभी मूर्छित होके पड़ती। तो ऐसे बावली, सबको लगा, उस घर में सबको लगा कि राधा रानी बावली हो गई है। तो उन्होंने एक वैद्य जी को बुलाया और बहुत सारे औषधियों में दिए, पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा राधा रानी पर।
तो एक दिन नारद जी आए वहाँ पे, और जब वृषभानु बाबा ने नमस्कार करके ये बोले कि राधा रानी बावली हो गई है, आप इसके लिए कुछ करो, तो नारद जी ने तुरंत क्या किया, उसके कान में कृष्ण 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 3 बार बोले, और राधा रानी झट से उठी अपनी मूर्छित स्थिति से और स्वस्थ हो गए वापस। आज क्या करती राधा रानी अपने सखियों के साथ, जो उद्यान वन है उस उद्यान वन में ही सारे समय खेलती और वहाँ पे अपने सखियों के साथ रहती। और जब एक दिन ऐसे ही खेल रही थी अपने सखियों के साथ, तो उसे बांसुरी का स्वर सुना। कहीं पे एक जगह पे बांसुरी के स्वर सुना, पर देख नहीं पा रही थी वो कि कौन बजा रहा है इसको। तो राधा रानी तुरंत ललिता सखी से पूछी, हे सखी, ये स्वर क्या है? ये बांसुरी के स्वर मुझे सुनाई दे रहा है, ये कौन है जो बांसुरी को इतने मधुर स्वर के साथ बजा रहा है? तो ललिता सखी ने तुरंत बोली, हे राधे, तुम्हें नहीं पता, यहाँ पे कान्हा नाम के एक छोटा बच्चा है यहाँ पे, जो अभी अभी जन्म लिया है और अभी बड़े हो गया है। वो बहुत सुंदरता से बांसुरी बजाता है, तो उसका ही स्वर है ये। तो जब राधा रानी को पता चला कि ठाकुर जी ये बजा रहे हैं, तो तुरंत उसने क्या किया, जहाँ पे उसे वो स्वर सुना उसी स्थान की ओर चली राधा रानी। और जब उस स्थल में आई तो एक वृक्ष था वहाँ पे, और उस वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे थे। तो उनके रूप कैसा था? पीतांबरण धारण करते हुए, मोर मुकुट रखते हुए, ऐसा था उनका रूप, जिसको देख के राधा रानी बहुत मंत्रमुग्ध हो गए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गजब जयंती माला,
पुकारे राधे श्याम श्याम श्याम। ये जो ब्रज जनों है, ब्रजवासियों है, उनके मन को कौन सुख देता है? ऐसे सुख देने वाला कौन है? क्या कौन सा रूप है? वो है राधा रानी। और उसके रूप ही उसे मंत्रमुग्ध किया। सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं राधा रानी के रूप को देखते हैं। तो ऐसे राधा रानी जो भी बोलती है या जो भी अपने मन में सोचती है, वो तुरंत ठाकुर जी पूर्ण कर देते हैं। जैसे कि वृंदावन में जब गोपियों को झूठा अहंकार आया था, तब ठाकुर जी को ये लगा कि मुझे इस गोपियों का, राधा रानी का महिमा पता चलना चाहिए, सब जीवात्माओं को दिखाना चाहिए। इसलिए भगवान ने क्या किया, तुरंत राधा रानी को, सारे गोपियों को छोड़ के चले गए उस स्थान से। और जब सब गोपी पर जब वो चले तो ठाकुर जी राधा रानी को तो अपने साथ ही ले गए। तो जब उनको वो पता चला तो सब गोपियाँ रोने लगे। और तभी राधा रानी ने बाकी गोपियों का हित सोची। तो इसीलिए वो भी क्या की, वो भी ये सोची कि ठाकुर जी को हमें छोड़ के जाना चाहिए, तभी ही हम सब ठाकुर जी के भक्ति करके उन तक पहुंच सकेंगे, उनको पा सकेंगे। इसीलिए जब ठाकुर जी कुछ तो राधा रानी की इच्छा को अपने मन में लेते हुए ठाकुर जी जब राधा रानी को भी छोड़ के गए, तो सारे गोपियाँ भगवान के इतना भक्ति किए कि ठाकुर जी के मन ही बहुत पिघलना हो गया। और वो तुरंत दर्शन दिए सारे गोपियों को और रासलीला भी किए उनके साथ। एक ही ठाकुर जी सारे गोपियाँ के लिए, ऐसा नहीं था। एक एक गोपी के लिए एक एक ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि एक एक गोपी के मन में अलग अलग विरह था, अलग अलग इच्छाओं थी उनके मन में। तो एक एक गोपी को लेके एक एक ठाकुर जी, तो ऐसे रासलीला किए। तो इतने अपने रूप को बदल सकते हैं क्या? बदल सकते हैं। क्यों? वो भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो साक्षात भगवान है, तो इसीलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने रासलीला किए। और जब रासलीला किए, वो ये दिखाए इससे कि राधा रानी ने इच्छा व्यक्त की, गोपियों के हित के लिए सोची, तो इसीलिए ठाकुर जी उसको पूर्ण कर दिए और रासलीला किए इन सारे गोपियों के साथ। तो ऐसे हुआ। तो अभी तो हमें पता चलता है कि ठाकुर जी भगवान है, तो वो भगवान है और उनके साथ बहुत कृपा भी है। तो क्या वो उनके कृपा अपने आप से वर्षित नहीं कर सकते हम सब पर? कर तो सकते हैं, पर पहले राधा रानी के शरण लेना चाहिए। क्योंकि ये भगवान ही बोलते हैं कि जब तक तुम राधा रानी के शरण नहीं लेते, उनकी पूजा नहीं करते, तब तक तुम मुझे नहीं पाओगे, मुझे पा नहीं सकते तुम। तो भगवान भविष्य पुराण में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? राधा नाम की महिमा। यही वो कहते हैं कि जब मैं रा शब्द सुनूंगा, राधा में जब मैं रा शब्द सुनूंगा, क्या बोल सकते हो? रा। जब वो रा शब्द में सुनता हूँ ना, तो मैं सुनने का लोभी हो जाता हूँ और क्या करता हूँ? दौड़ के उस जीवात्मा के पास आता हूँ सुनने। और जब मैं उसके बाद धा शब्द भी सुनता हूँ, जब मैं धा शब्द भी सुनता हूँ, तो क्या करता हूँ? उनके पास जाता तक नहीं, पर उनको कृष्ण भक्ति को भी दे देता हूँ। और साधारण सी कृष्ण भक्ति नहीं, जो है व्रजवासियों का कृष्ण भक्ति, व्रज की भक्ति, उस कृष्ण भक्ति को मैं उन्हें दे देता हूँ। तो क्या आप सब 3 बार राधा बोल सकते हो? राधा 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 राधा। हाँ, तो ऐसे आप भी बोल दिए तो आपके मन में अभी ठाकुर जी आके बैठ जाएंगे राधा रानी को, ये निश्चित है। ऐसे राधा सारे महात्मा जो है ये इस राधा रानी के शरण लेते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी के चरण को पाना बहुत आवश्यक है, तो इसीलिए सब राधा रानी का ही शरण लेते हैं। तो वैसे जो हमको पता है 6 गोस्वामियों, उनमें से एक गोस्वामी थे रघुनाथ दास गोस्वामी, जो विलप कुसुमांजलि नाम के एक ग्रंथ लिखे, जिसमें वो अपने विरह को प्रकट करते हैं। वो राधा रानी के चरण पाने के लिए बहुत आतुर है। तो वो रोते रोते हुए ऐसे उस
ग्रंथ को लिखे। तो इसीलिए इसे विल्प कुसुमांजलि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने रोने को, अपने आंसुओं को एक माला जैसा बनाए और उसको राधा रानी के चरण में समर्पित कर देते हैं, इसीलिए उसको विल्प कुसुमांजलि कहा जाता है। और उसमें उनके कृष्ण विरह भी देखा जाता है। वो बोलते हैं कि हे वृषभानुनंदिनी, हे राधे, तुम ठाकुर जी की सबसे प्रिय हो। अभी ना मेरा हृदय जो है वो जल रहा है, मैं बहुत दुख में हूँ, बहुत विरह में हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आपके चरण पाना है और कितना देर तक मैं ऐसे रोता ही रहूँगा। आपका चरण मुझे दे दो। ऐसे वो स्तववली नाम के दूसरे ग्रंथ में वो क्या करते हैं, रूप ध्यान करने से क्या हुआ? कुछ नहीं, उनके रूप ध्यान करने से हमको सुलभता से कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। तो इतना बोलते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे जैसे एक कुटिल पर तो नहीं रहते, वो सारे समय वृंदावन में राधा कुंड जो है उसके ही तट में रहते हैं वो। तो राधा कुंड आया कैसे, इसका भी एक सुंदरता सी कथा है। जब हम सबको पता है, जब ठाकुर जी ने अरिष्ठासुर नाम के असुर का वध किया, तो जब वो वध किया और उस रात वो क्या कर रहा था, बांसुरी को बजाते हुए वहाँ पे एक वृक्ष के नीचे अपने सखाओं के साथ बैठा था। तो राधा रानी आई उसके पास और बोली, अरे कान्हा, कितना पाप हो गया है तुम पर, तुम ना एक बछड़ा, वो बछड़ा के गाय के रूप लेके आया ना। तो बोलती है, तुम्हें गाय, एक बछड़ा को वध किया हो तुमने, अरे अरे अरे, तुम्हारे पास में कितना अभी पाप है, तुमको पवित्र करना होगा। तो कान्हा ने बोला, अच्छा पवित्र करना होगा, तो कैसे पवित्र करूँ मैं अपने आप को? तुम ना सारे जगह पे घूमो और सारे पुण्य तीर्थों पर जाके उस वहाँ के पुण्य तीर्थों में स्नान करके आ जाओ। तो ठाकुर जी ने बोला, क्यों मैं इतना देर तक चलूँ पुण्य तीर्थों के स्नान के लिए, मैं अभी उन सबको यहाँ बुला लूँगा। तो कान्हा ने क्या किया, अपने पाँव को रखा और वहाँ पे एक जगह बनाया उसी मिट्टी पर जिसका कुंड बनाया जा सकता है, ऐसे एक जगह बनाया उसने अपने पाँव के साथ। और क्या बनाया, सारे पुण्य तीर्थों को वहाँ पे आमंत्रित किया, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सबको आमंत्रित किया उसने और उनसे प्रार्थना किया कि आप सब यहाँ पधारो और इस जल को एक कुंड बना दो। तो वो सारे मान गए ठाकुर जी की बात और एक कुंड बना गया। और ठाकुर जी ने क्या किया, उस पे जाके स्नान करके आए बाहर और बोले, देखो राधा, अभी मैं स्नान करके आया हूँ, अभी मैं पवित्र हो चुका हूँ। तो राधा रानी ने बोले, ऐसे कैसे मैं मान सकती हूँ, तुमने कुछ ऐसा कुछ मैजिक किया होगा ना, मैं कैसे मान सकता हूँ कि तुम सच में सारे पुण्य तीर्थों को यहाँ बुला के लाए हो। तो ठाकुर जी ने बोले, इतना भी विश्वास नहीं है मुझ पर? तो ठाकुर जी ने क्या किया, सारे पुण्य तीर्थों को बोले कि अपने आप को दिखाओ। तो अपने अपने रूप दिखाएं और राधा रानी को भी बहुत संतुष्ट हुआ। क्या किया, जब उसने स्नान किया, जब राधा रानी को पहले विश्वास नहीं हुआ तो कान्हा ने राधा को छुआ, उसके पास गए और छुआ। तो राधा रानी ने बोले, अरे वाह, मैं कैसे तुमको मान सकती हूँ कि तुम सच्ची में सारे पुण्य तीर्थों को बुला के लाए हो, अभी तुम मुझको भी छुए हो, अभी मुझे भी पवित्र स्नान करना होगा। तो राधा रानी ने क्या की, उसी जगह बनाई, अपने जो बैंगल है उसके साथ उस जगह बनाई और क्या कि वहाँ पे जो यमुना तीर्थ था उसके मटकी लेके वहाँ से पानी लेके भरने लगे। ये तो इतना दिन तक चलता ही रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा कुंड जो बनाना है तो इतने दिन तक चलता ही रहेगा। तो ये कैसे होगा? थोड़ी देर की राधा रानी ने, पर फिर वही थक गई। बोली, कान्हा मैं क्या करूँ, इतने देर तक अगर मैं करती रहूँगी तो करते ही रहना पड़ेगा, ये तो खत्म ही नहीं होगा ना। तो राधा रानी ने उससे ऐसा दुख प्रकट की और ठाकुर जी ने तुरंत क्या किए, सारे पुण्य तीर्थों को बोले कि आप राधा की कुंड पे भी चले जाओ। तो वो राधा रानी के कुंड पे भी चले गए और ऐसे उस राधा कुंड का भी प्रकट हुआ। और जो ठाकुर जी ने जो कुंड बनाया वो कुंड था श्याम कुंड। तो ऐसे आज भी हम देख सकते हैं, अगर हम वृंदावन जाएंगे तो राधा कुंड और श्याम कुंड हम अभी भी देख सकते हैं। तो क्या आप सब जाओगे वृंदावन और देखोगे? हाँ, तो ऐसे राधा कुंड, तो वही राधा कुंड पर रघुनाथ दास महाराज रहे वहाँ पर। और एक वृक्ष था जिसके नीचे वो शरण ले रहे थे, वहीं रहते और उनकी समाधि भी आज वहीं है। और अगर हम वहाँ पे जाके अपने कानों को रखेंगे उस वृक्ष पर तो हम राधा राधा ये हम सुन सकते हैं।
और ये जो राधा नाम है इसका ही इतना महिमा है कि भगवान ने स्वयं बोलते हैं ना कि मैं दौड़ कर चले आ जाऊंगा, तो राधा रानी के नाम बोलते ही हमें क्या हो जाएगा, इस संसार से, इस संसार के बंधन से हम मुक्त हो। लिखे संस्कृत में। उस ग्रंथ में भी वो राधा कृष्ण भाव को प्रकट करते हैं कि कैसा है राधा कृष्ण का प्रेम और उनके स्थिति कैसा है, उनसे जब विरह प्रकट करते हैं वो कैसा है, सब प्रकट किए हैं उन्होंने वो गीत गोविंद में। तो उसमें एक सुंदर सी कहानी है जो बताता है हमें राधा ठाकुर जी कितना राधा से प्रेम करते हैं, इसका महिमा इससे हमें पता चलता है। एक दिन ऐसे ही एक गीत लिख रहे थे गीत गोविंद में, और जब लिख रहे थे तो यही गीत लिखे उन्होंने,
स्मर करल कर्णनो मम शिरसि मण्डनो स्मर करल कर्णनो मम शिरसि मण्डनो देहि पद पल्लवं मुरारं प्रिये चारुशीले चारुशीले। तो क्या लिखे उन्होंने? ये लिखे कि राधा रानी अपने चरणों को ठाकुर जी के सिर के ऊपर रखे। लेकिन अर्थ को समझ रहे थे ना, तब उन्हें पता चला, अरे क्या लिख दिया हमने, ये कैसे हो सकता है? कैसे एक कृष्ण भक्त अपने चरणों को भगवान पर ही रख सकते हैं? कैसे हो पाएगा? तो क्या गलती कर दी हमने। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, वो जो वाक्य उन्होंने लिखे उसको काट दिए उन्होंने। और क्या हुआ, वो सीधे गए कहाँ पर? स्नान करने गए। अपने पत्नी, उनका नाम था पद्मावती, वो भी कृष्ण भक्त थी। तो पद्मावती से बोले कि पद्मावती मैं स्नान करने जा रहा हूँ, और स्नान करने चले गए वो। और ये इतना महिमा है कि ठाकुर जी को ही राधा रानी की महिमा दिखाना, ये तो सच है, क्योंकि ठाकुर जी को पता है राधा रानी का प्रेम। तो ठाकुर जी को ये सत्य, इस वाक्य को सत्य करना था, सच करना था कि सच्चे में राधा रानी ऐसी है, राधा रानी की प्रेम और उसकी महिमा ऐसी है। तो इसको दिखाने के लिए ठाकुर जी ने क्या किए, ठाकुर जी ने सीधे आए कहाँ पे, ठाकुर जी ने जयदेव महाराज के रूप को लेकर सीधे आए उनके ही घर पर। उनके घर पे आके क्या किया उन्होंने, जो वाक्य जयदेव असली जयदेव महाराज ने काट के गए थे, उसी वाक्य को दोबारा लिखे उन्होंने, उसी वाक्य को दोबारा लिखे। और जब पद्मावती ने आके पूछी ये क्या है, आप क्यों आए आप बोले स्नान करने जा रहे हो। तो उन्होंने बोले नहीं मुझे एक वाक्य अभी स्मरण हुआ, तो मैंने सोचा इसको लिख के जाऊँ। तो क्या तुम मुझे पानी दोगे पीने? तो बोले हाँ क्यों ना। तो पानी दे उन्होंने, और ठाकुर जी ने उसको पी लिए, जो झूठा जयदेव थे पी लिए उन्होंने, और उस वाक्य को लिख के चले गए। अभी असली जयदेव महाराज आए स्नान करने के बाद, और जब आके देखे तो देखे वो वाक्य दोबारा लिखा हुआ था। तो पद्मावती से पूछा ये क्या पद्मावती, अभी मैं इसको काट के गया था, अभी ये क्यों दोबारा लिखा गया, तूने लिखा क्या? पद्मावती ने बोली आपको क्या हुआ महाराज, अभी आप आके बोले कि मुझे एक स्मरण आया लिखना है, और अभी आप ये पूछ रहे हो। तो जयदेव महाराज तुरंत समझ लिए कि ये ठाकुर जी ही हैं जो आके लिखे हैं इस वाक्य को। तो इतना है ठाकुर जी को राधा रानी के प्रति प्रेम, इसीलिए ठाकुर जी को यही है, ठाकुर जी बोलते हैं हे राधे तुम ही मेरे भूषण हो, तुम ही मेरे सारे जीवन हो, मेरे संपूर्ण जीवन तुम पर ही है, तो तुम ही मेरे जीवन हो। और अगर इस संसार को एक सागर जैसा माने तो उसमें से मिला हुआ रत्न हो तुम मेरे लिए। तो इतना है ठाकुर जी का प्रेम राधा रानी के प्रति। क्या सुनते हैं, राधे 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 यही सुनते हैं। तो हमें एक प्रश्न आ सकता है, अरे ठाकुर जी तो वृंदावन में ही थे, तो क्यों उनका नाम नहीं बोला गया, क्यों राधा रानी का ही नाम बोला गया? एक तो ये है कि उन्हें तो ये लगता है कि ठाकुर जी तो उनको छोड़ के मथुरा चले गए कंसवद के लिए, पर राधा रानी ऐसे नहीं थी, राधा रानी वृंदावन में ब्रजवासियों के साथ ही रही, इसीलिए राधा राधा बोला जाता है। ये एक है। दूसरा है कि ठाकुर जी को भी प्रिय है राधा रानी के नाम सुनने के लिए, उनको भी वो पसंद है, इसीलिए राधा राधा बोला जाता है। और ये जो ठाकुर जी, इसीलिए ठाकुर जी को राधा भी प्रिय है, राधा नाम भी प्रिय है, और वृंदावन भी प्रिय है। क्यों वृंदावन प्रिय है? क्योंकि वहाँ पे राधा राधा ही बोला जाता है, राधा नाम ही बोला जाता है। तो ऐसे वृंदावन में उनकी प्रवेश, जब वो प्रवेश किए तो उनका इतना रूप कैसा था, यही भी बोला गया है। कनकपिबिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर् अधरसुदया
मुकुट। उस मोर मुकुट में तुलसी जी है और सारे पुष्पों से वो अलंकृत किया हुआ है, और मोर पीतांबर को धारण करते हुए, वैजयंती माला को धारण करते हुए, मुख्यतः से अपने बांसुरी को रखते हुए जो बजा के आते हैं ना, उससे सारे ब्रजवासियों इसको सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और जो भी ठाकुर जी के सखा भी वहाँ पे आते हैं, वो सब ठाकुर जी की प्रशंसा करते हैं कि अरे हाँ, कितना सुंदर से बजा रहे हैं बांसुरी को। तो ऐसे वो बांसुरी को बजाते हैं। तो ऐसे महिमा है ठाकुर जी का, ऐसे महिमा है वृंदावन का। तो कौन वृंदावन को पसंद नहीं करेगा, कौन वृंदावन के बारे में नहीं बोलेगा। मीरा, पता है मीरा माता को कितना पसंद है ये वृंदावन। वो जब वृंदावन में आई ना, तो वहाँ पे जो बांके बिहारी होते हैं, वो बांके बिहारी की इतना विशेषता है कि उनका जो स्क्रीन होता है वो बंद 5 मिनट के 5 मिनट बंद होके खोलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बांके बिहारी का रूप इतना मनमोहक है कि उनको देखते ऐसे चकित होकर रह जाएंगे, वहाँ से भी हिल भी नहीं पाएंगे। इसीलिए ऐसा कौन चकित हो जाएगा, इसीलिए बंद करके खोलता है। सारे समय उस बांके बिहारी को देखती। तो एक भजन में वो बोलती है कि उसको वो बांके बिहारी कितना पसंद है, वो वृंदावन कितना पसंद है, और वृंदावन का भी वर्णन करती है राधा रानी। आली रे मोहे लागे वृंदावन जी को, आली रे मोहे लागे वृंदावन जी को, मोहे लागे वृंदावन जी को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन जी को। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीता
वो बोलती है वो मोर मुकुट धारण करते हुए रत्न सिंहासन पर, स्वर्ण से बना हुआ सिंहासन पर विराजमान है और उनके मोर मुकुट बहुत मुख्यतः से तुलसी माता के पत्तों से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान को तुलसी माता बहुत प्रिय है। तो ऐसे उसे भी वृंदावन पसंद है, तो किसको वृंदावन पसंद नहीं होगा। तो अगर ऐसे वृंदावन में जिसका नाम बोला जाता है, राधा का नाम, अगर हमको उस राधा के चरण को पाना है तो भगवान नाम बोलना ही, जैसे आप अभी बोले, वो नाम बोलने से ही हमें राधा रानी के चरण मिलेंगे। तो पहले उसके लिए हमें सुनना है, फिर हमें नाम जप करना आएगा। अगर वो आ जाएगा तो बस वही पर्याप्त है हमारे लिए। तो उसी से ही हमें राधा के चरण मिल जाएगा। और इस कलयुग में वही भगवान के नाम बोलना ही, कोई भी नाम हो पर भगवान के नाम बोलना ही एकमात्र उपाय है। आपको पता है गांव में अगर लोगों को चक्कर आ जाए तो वे वैद्य जी के पास जाते थे। तो समझो एक व्यक्ति ऐसे गया जो बहुत बीमार में पड़ गया था, वो गया वैद्य जी के पास और बोला, अरे वैद्य जी मुझे ना बहुत चक्कर आ रहा है 2-3 दिन से, मुझे कुछ औषधियाँ या कुछ ऐसा कुछ इंजेक्शन कुछ तो लगाओ। डॉक्टर बोलते हैं अरे कुछ नहीं, तुम्हारा बस थोड़ा ब्लड प्रेशर जो है ना वो थोड़ा कम हो गया है, तुम बस नींबू पानी पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। वो बोलता है अरे ये कैसे बोल सकते हो, मैं इतना देर तुम्हें ढूंढ के यहाँ पे आया और क्या तुम बोल रहे हो नींबू पानी पी लो ठीक हो जाओगे। मतलब कुछ तो लगना तो चाहिए ना मुझे कि मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, कुछ तो लाभ है यहाँ पे। अरे तुमको उसकी आवश्यकता नहीं है, तुम नींबू पानी पी लो ठीक हो जाओगे। पर वो व्यक्ति तो मानता नहीं। ऐसा ही है कलयुग। अगर हम 2-3 घंटा के लिए यज्ञ करेंगे और हमारे आंखों जल रही है, तभी हमें कुछ लगेगा अरे हाँ कुछ तो बड़ा हो गया है, अभी कुछ तो किए हैं हमने। पर नींबू पानी तो ऐसा नहीं है, भगवान नाम बोलना तो ऐसा नहीं है, नींबू पानी ही भगवान नाम है। पर आप मुझे मानो, भगवान नाम कलयुग में होगा उपाय। अगर आप उसको करोगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। तो नाम बोलने से ही हमें एकमात्र उपाय है। भगवान के नाम बोलने की वो इच्छा हमें कब आएगा? जब हमको सद्गुरु के शरण मिलेगा, जो है राधा रानी। जैसे ही वृंदावन में जब वो सब बच्चों खेल रहे थे ना एक दिन, तो एक सियाल आया था वहाँ पर, सियाल आया था। तो उस सियाल को देख के सब भयभीत हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उसको मारने लगे डंडा लेकर। तो वो सियाल कहाँ पे चुपके जाने के लिए देखा, और जब उस गया तो ये क्या किया, बच्चों हंसी आने पर क्या किए, अग्नि को लेके उसको जलाने लगे। वो एक पौधा के पीछे चुपका हुआ बैठा था, उस पौधे को जलाने लगे। तो वो सियाल भी जलने लगा। तो तब क्या हुआ, तुरंत वो जलने लगा और शब्द बनाने लगा, हाँ हूँ ऐसा आवाज़ बनाने लगा। तो जो राधा रानी की सखी थी ना, ललिता सखी, वो इसको सुनी और सोची कि अरे कौन ऐसे रो रहा है यहाँ पर, कौन दुख हो रहा है। वृंदावन में ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी भी दुख होता है, ये कौन है। जब वो आके देखी तो देखी ये सियाल था जो चल रहा था। तो वो तुरंत क्या की, ललिता सखी उसको राधा रानी के पास ले गई। और जब ले गई तो तुरंत क्या हुआ, और जब राधा रानी उसके हाथ उस सियाल पर रखी तो वो सियाल ठीक हो गया। तो वैसे ही हम भी हैं। ये सियाल जो है ना, हम वो जीवात्मा हैं। हम संसार नाम के अग्नि पर जल रहे हैं। तो हमें कौन बचा सकता है? सद्गुरु जो है राधा रानी, वो हमें ले जाती है और क्या करती है, भगवान तक पहुंचा देती है। पर उसके लिए भगवान नाम बोलना बहुत आवश्यक है। तो भगवान तो कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। तो इसके लिए एक स्तोत्र चाहिए, और वो स्तोत्र है राधा रानी, उस कृपा को हमें देने के लिए। जैसे आपने देखा है एवापोरेशन, जो सागर से पानी ऊपर जाता है और तब ही बादलों बनते हैं और उस बादलों से पाउस नीचे गिरता है। तो वैसे ही है, ये जो सागर है, हम है वो जीवात्मा, वो जीवात्मा है वो सागर है। और उसके वो पानी ऊपर जाने के लिए वो सूर्य
सूर्य प्रकाश आवश्यक है, तो वो सूर्य प्रकाश है राधा रानी। और जब हम जीवात्माओं को उद्धारण करती है राधा रानी, तो ऊपर वो बादल जो है वो है ठाकुर जी। और तुरंत क्या करते हैं, जब हम भगवान तक पहुंचा देते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, वो बारिश नाम के वो कृपा को, करुणा को हम पर वर्षित करते हैं। तो जैसे होता है ना, बहुत अच्छे से बोलते हैं ठाकुर जी ना, एक सेल बोर्ड रखते हैं अपने पास, क्या लिखकर देते हैं उस पर, जो मुझे आप खरीद सकते हो, पर उसके लिए एक मूल्य आपको मुझे देना पड़ेगा। वो क्या है, प्रेम। राधा के जैसे प्रेम है, वो प्रेम ही उसका मूल्य है। अगर आप उस मूल्य को मुझे झुका दोगे तो आप मुझे खरीद सकते हो। तो उस प्रेम ही हमें आवश्यक है कृष्ण भक्ति को पाने के लिए। तो राधा के जो प्रेम है, उसके जो स्थिति है वो बहुत ऊंचा है। तो अगर हम राधा रानी के प्रेम का अनुभव भी कर सकें, तो वो राधा रानी का ही कृपा है। तो हम इसीलिए राधा रानी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें उसके चरणों पर भक्ति मिल जाए और उसके चरणों प्राप्त हो जाए, ताकि हमें कृष्ण भक्ति भी मिल सके। जितना मैं इसको समझाऊं ना, मैं ही थक जाती हूँ, बल्कि ये मन कभी भी समझता नहीं है। तो पर अगर हम भगवान के नाम बोलें तो हमें तुरंत वो समझ में आ जाएगा। इसीलिए क्या आप सब मेरे साथ मिलकर भगवान के नाम बोल सकते हो?
राधे श्याम राधे श्याम राधे में बैठ के सुने मेरे, कहीं भूल हो तो क्षमा कर देना। आज हमें एक अद्भुत सत्संग